सभी विपक्ष अब अपने मन ही मन में चिंतन करने लगे हैं, मीटिंग भी करने लगे हैं और सोच विचार भी शुरू कर दिया है और ये कहने लगे हैं कि मैं क्यों 5 राज्यों में हुए चुनाव में मुझे करारी हार क्यों मिली है। वैसे बात करेंगे, ये सभी विपक्षी दल के नेता केवल सोचते हैं, करते नहीं। वहीं पर मायावती से लेकर अखिलेश यादव तथा अन्य दलों के नेता भी अब अपना अपना मंथन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से करारी हार कैसे मिलती है। वैसे बात करें तो मायावती भी अब किसी से कम नहीं है। वैसे बात करें, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, उनका आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इतना ही नहीं, दलित शोषित वंचित समाज भी करा रहा है। चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सबका सब अब घुटने टेकना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मायावती का जनादेश घटता जा रहा है और वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी का जनादेश बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भी अब धीरे धीरे धराशायी होती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे आप रियल में ना माने, परंतु वोट का प्रतिशत देखें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। वैसे बात करें तो इस पर तमाम सूत्रों का यह भी आरोप है, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी हथकंडे में इलेक्ट्रॉनिक खेल के तहत जीत जाती है, जबकि रियल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम जनता है। यह आरोप सही या गलत है, ये तो मैं किसी की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, परंतु ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे बात करें तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान से लेकर नौजवान तक, बेरोजगार से लेकर के हर कोई चिल्ला रहा था। कोई कह रहा था जीएसटी बढ़ती जा रही है, तो गरीब कह रहा था आटा दाल चावल पर जीएसटी लगाकर पेट पर लात मारी गई है। व्यापारी कह रहा था जीएसटी लगाकर हम सबका शोषण किया जा रहा है। वहीं पर किसान कह रहा था कि अभी खाद बीज पानी से लेकर के आम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इतना ही नहीं, युवा कह रहा था कि नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। दलित शोषित वंचित समाज कह रहा था आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। यह सब मोदी साहब की सरकार में फल फूल रहा है। वहीं पर देखा जाए तो लगातार विपक्ष दल भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दलित शोषित वंचित और बहुजन समाज के धर्म विरोधी है। परंतु कैसे मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी धुर विरोधी है? अगर धुर विरोधी है तो आप लोग कैसे एकजुट नहीं हो पाते हैं? तमाम नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान हटा करके मनुस्मृति लाना चाहती है और मनुस्मृति लगाना चाहती है। बहुत से नेता तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को भी धूल चटाती है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी के आड़े हाथ आते हैं। ऐसे तमाम नेताओं का भी नाम अब उंगलियों पर गिना जाने लगा है। वैसे बात करेंगे तो योगी और मोदी की ये जोड़ी अब पूरे देश में फल फूलती हुई नजर आ रही है। वैसे बात करें तो मोदी का डंका देश और विदेश में भी बढ़ता जा रहा है। वैसे बात करें भारतीय संविधान की तो संविधान तो बदला ही जा रहा है, क्योंकि लखनऊ में अभी हुए आंदोलन में तमाम दलितों का आरक्षण पर डाका डाला गया। वैसे बात किया जाए तो अखिलेश यादव भी अब किसी से कम नहीं है। अखिलेश यादव जब देखो तब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है। वहीं पर मायावती भी कहती हैं और कांग्रेस भी कहती है कि संविधान बदला जाता है, संविधान बचाओ। परंतु हकीकत यह है कि ये सभी नेता केवल कागज की जहाज लेकर के उड़ते हैं और कुछ दिन में फुदुक करके खत्म हो जाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बड़े व्यापक तैयारी से करती है और जिससे 5 राज्यों में हुए चुनाव में इस बार पूर्ण बहुमत की 3 राज्यों में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी।
परंतु उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। परंतु भारतीय जनता पार्टी को ये सभी नेता धूल नहीं चटा पाए। आखिर कारण क्या? पहला कारण ये है, ये नेता जमीनी नेताओं को टिकट नहीं देते, मतलब अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे करके उन्हें विजयी करने में एड़ी चोटी से जोर लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका आरएसएस माने जो इनका कार्यकर्ता आरएसएस का होता है उसके द्वारा सर्वे कराते हैं, और सर्वे कराने के बाद जो कार्यकर्ता अच्छा होता है उसे बिना किसी लोभ लालच के टिकट दे दिया जाता है और वो चुनाव जीत जाता है। वैसे बात करें तो इन सब चीजों के होते हुए मोदी के आगे सब कुछ मुमकिन है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसे जीतेंगे, कौन बनाएगा, यह सब रणनीति बड़ी बारीकी से मोदी जी कर लेते हैं। वैसे बात करें तो जो विपक्ष के नेता हैं ऐसा नहीं सोच सकते हैं। वैसे बात करें तो राजा को सब साझा, क्योंकि अब विपक्ष धीरे धीरे घड़ियाली आंसू बहा रहा है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में हार मिल गई है। अब हम सब लोग एक जगह एकत्रित हों और फिर चुनाव लोकसभा का हम सभी लोग एकजुट होकर के लड़ें। परंतु क्या ये सफल हो पाएगा? मैं तो ये साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि ये सब नेता केवल ढपली बजा रहे हैं और फिर बिखर जाएंगे। एक कहावत है कि तमाम लोग एक जगह एकत्रित होकर केवल राग अलापते हैं और फिर बीजेपी के आगे सब धराशाही हो जाते हैं। आखिर कौन सी चाल है, इन्हें परखना होगा और इन्हें तब आगे इनके मासूबों पर पानी फेर पाएंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आप सबको धीरे धीरे धराशाही कर देगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग शहरों में आंदोलन करते हैं, आप शहरों में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता गांव से लेकर गलियों तक खड़ा करता है। अभी लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चुनाव की तैयारियां 6 महीने पहले से कर रहा है और आप लोग अभी घरों में कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, गरीबों के सुख दुख में भाग नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हर मुद्दे पर बड़ी बारीकी से काम कर रही है। यह बात